एग्जाम में सफल होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। तो सोनू, आपको भी 10th के एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने के लिए आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे किए ये बताइए। एग्जाम की तैयारी, टीचर्स का सपोर्ट, सेल्फ स्टडी और कुछ मोटिवेशन। गौरव, आपका? वही साथ में वैसे ही किया, पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे, मतलब ऐसे ही टीवी देखते देखते न्यूज़ पर ही होता है ज़्यादा क्वेश्चन। आप लोगों का एम क्या है पहले आपसे? एम तो अभी दरोगा। सोनू? क्रिकेटर एकदम डिफरेंट है ना, एक क्रिकेटर जो पढ़ने में भी अच्छा हो। रंजन सर का इसमें क्या योगदान है? कहीं ऐसा तो नहीं क्रिकेटर बनने में रंजन सर का मोटिवेशन का योगदान है या फिर अपना कुछ सेल्फ मेड है? रंजन सर का सबसे पहला बार जब हमारा बोलो के पीछे देखते थे, उस टाइम हम थर्ड मैन में फील्डिंग करते थे और रंजन सर कीपिंग। अच्छा, विकेट कीपर थे? विकेट कीपर। अच्छा, तो उस टाइम जब बैटिंग करते थे, ओपनिंग बैटिंग करते, उनके लंबे लंबे 6 देखेंगे हमको एज ए बैट्समैन। अच्छा, एज ए बैट्समैन बनेगा सर को, और फिर एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं। बट फिलहाल अभी बॉल है पे एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर खेल। एक क्वेश्चन है जो आप दोनों से कॉमन है। अक्सर ऐसा होता है कि जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं या फिर जो साइंस के स्टूडेंट नहीं भी होते हैं, वो इस बात को मानते हैं कि साइंस पढ़ने के लिए टीचर और एक रिसर्च टाइप का पढ़ने की नीड होती है, लेकिन सोशल साइंस को लोग एक रट्टा मार सब्जेक्ट की तरफ देखते हैं या फिर ऐसा देखते हैं कि पढ़ के कुछ याद करके एग्जाम दे लेंगे। तो ये दोनों सब्जेक्ट आप लोगों ने कैसे तैयारी किया? क्योंकि आप आर्ट्स से हैं और आप सोशल साइंस तो पढ़े ही होंगे 10th के लिए, तो पहले आप बताइए। इंटरेस्ट है वैसे ही, मतलब पहले भी पढ़ने में थोड़ा अच्छा ही आया था, लेकिन सोशल साइंस में और मैथ में बहुत फेल ही लगभग हो गए थे, उसमें बच गए 3 में फेल होते होते। और उसके बाद फिर आए यहाँ पर, मतलब टीचर सभी वहाँ पर सर ही थे, तो हिस्ट्री वगैरह ही बस ज़्यादा पढ़ते थे वहाँ पर, और इंग्लिश वगैरह में ज़्यादा गया नहीं पढ़ने के, इसी में इंटरेस्ट भी आ गया पढ़ते पढ़ते। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर की वजह से आर्ट्स की तरफ ज्यादा झुकाव था? हाँ, सर की वजह से तो था ही, क्योंकि क्लास में सिर्फ वही पढ़ाई होता था, मतलब ज़्यादा उसी पर होता था, ज़्यादा टाइम भी उसी पर दिए थे, और कंपटीशन भी मतलब दोस्त सर से भी था। तो सुन, 10th को जो भावी स्टूडेंट है उनके लिए क्या, मतलब सोशल साइंस के लिए वो कैसे प्रिपरेशन करें? सबसे पहले कि बुक तो ज़्यादा नहीं समझें, तो जैसे 4 बुक है जिसमें 5 सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो खुद से स्टडी करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से पूछें। अगर टीचर कुछ नहीं बताते हैं, बोलेंगे जैसे इतना कम मार्क्स के लिए उतना 4 बुक पढ़ेंगे, तो ये टीचर का फर्क है। अच्छा, ये कोचिंग का कितना योगदान होता है? क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर हैं, तो लोगों को लगता है कि बिना कोचिंग किए वो पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या सेल्फ स्टडी से हो सकता है? हो सकता है, अगर पास में इंटरनेट की सुविधा है वहाँ पे, अगर डिस्ट्रैक्शन नहीं हो। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, अगर डिस्ट्रैक्शन आएगा तो टॉपर भी बर्बाद हो जाएगा। ओके, तो आप रंजन सर का कितना बड़ा योगदान है? रंजन सर का योगदान SST की ओर, 10th से पहले SST में कोई रुचि नहीं था, क्योंकि 10th से पहले SST करने मतलब बस अपने से ही जितना उसे उतना ही पढ़ते थे। बट 10th में आने के बाद देखिए जब कहाँ पे और भी से पढ़े हुए हैं, और भी से उसमें भी SST का हर एक बुक लाइन बाई लाइन पढ़ा हुआ था, तो वो पढ़ा रहे थे रंजन सर, तो SST में पढ़ाने का ऐसा ही स्टार्ट हो गया, तो पढ़ना दिलचस्पी लेने लगे। लक्ष्य छोटा हो या बड़ा हो, हमें भावनात्मक सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जिंदगी एक स्मूथ रोड की तरह नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि हम नीचे गिरते हैं, उठते हैं। तो भावनात्मक सपोर्ट आपको सबसे ज़्यादा कहाँ से मिला? सबसे ज़्यादा फिल्म में छिछोर, अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं, सुधांशु का डायलॉग है, जो सक्सेस होने के बाद तो बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन जो फेल होने के बाद जो होता है ना, जो कोई पूछने तक नहीं आता उसके बाद करना क्या है, तो उस टाइम हमको रंजन सर बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बचपन जो हमेशा हमारे साथ रहता था। आप अपने रोल मॉडल की तरफ किसको देखते हैं? जोर से क्लैपिंग। जैसे कोरोना का लहर भी आई थी इस 10th के दौरान, आपके जो सिलेबस चल रहे दौरान, तो उस टाइम में आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया? क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन भी लगी हुई थी, क्लासेस वगैरह सब कुछ बंद था, तो खुद को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना कितना मुश्किल था? मुश्किल तो बहुत था, बट अगर किसी के लगन हो और कंटिन्यूटी, मतलब लगातार कोई चीज़ पर अगर आप काम करते हैं तो काम बहुत आसान है। और अगर किसी काम को
ड्रॉप कर देते हैं तो उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए लगातार हम पढ़ते गए, जो दिक्कत होते गया सो रनिंग से होते चले। कौन सी सब्जेक्ट ऐसा था जो सबसे ज़्यादा परेशान थी? पता नहीं था, जैसे कुछ SST में भी कुछ ऐसा वर्ड होता है ना, उसका मतलब पता नहीं रहता। जैसे पढ़ने में पता नहीं, जैसे समझने के लिए जल्दी समझ में आता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसको टॉपिक ही बीच में जाता है, तो वजह से वर्ड्स के देने से होते हैं। आप अपने जूनियर को ऐसे प्रॉब्लम के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो क्या करे ऐसे सिचुएशन में? सिचुएशन में जो उनके टीचर हैं उनसे कुछ और कोशिश करें कि जो क्लास में पढ़ाई होने वाला है उसको पहले खुद से घर पे पढ़ लिया, और जो दिक्कत हो उसको अंडरलाइन करे या कोई मार्क करे, और जो क्लास में पढ़ाई हो तो समझ में आएगा तो ठीक, और नहीं समझ में आए तो उसी टाइम उसका कुछ, तो उस टाइम हमारा माइंड एक्टिव हो रहा है उस पर ही, उस टाइम ऐसे याद हो जाएगा जो कभी दोबारा बोलने का बहुत कमी चांस है। पेरेंट्स या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा सोचना होता है कि टॉपर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ते रहते हैं, ऐसे बात नहीं, तो क्या वो स्पोर्ट्स में या कोई खेल में इन्वॉल्व होते हैं या फिर सबकी अपनी अपनी अलग दिलचस्पी। आप अपने प्रेशर कम करने के लिए क्या करते थे? क्रिकेट करते, थोड़ा लाउडली बोलो। क्रिकेट करते। गौरव, आप क्या करते थे? ऐसा ही मतलब पबजी वगैरह था। अभी सोशल साइंस के सब्जेक्ट पे ही बात चल रही थी, ठीक है? तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम डाउट आती है, जो इन्होंने बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके टीचर की हेल्प लेनी पड़ती है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सबको रंजन सर जैसे टीचर नहीं मिल जाते हैं कि स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग आर्थिक तौर पे बहुत कमजोर होते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को आप दोनों क्या राय देना चाहेंगे कि ऐसे में वो क्या करें? पहले तो एनसीईआरटी बुक में मतलब बहुत चीज समझ में आ जाता है। वैसे शिक्षक एक जरूरी है मतलब समझने के लिए, क्योंकि आप किसी भी चीज को मतलब किताब से पढ़ नहीं पाएंगे। शिक्षक जो है शब्द को तोड़कर जब आप समझ जाते हैं ना उसको, तो डेफिनेशन याद नहीं करना। कोरोना का आपकी तैयारी पे कैसा इफेक्ट पड़ा और उससे आप कैसे जीते, कैसे बाहर जीते? कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इंटरनेट के समय में थोड़ा अच्छा ही है कोरोना के लिए, घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता है। आप सिर्फ पढ़ाई में इन्वॉल्व थे या फिर कोई स्पोर्ट्स? आप पबजी थोड़ा खेलते थे, तो ज्यादा टाइम मतलब पढ़ाई वगैरह सोशल साइंस में ज्यादा नहीं होता है। जो जिसमें वर्ड में कोई कोई वर्ड होता है ना, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सर से पूछ लेते थे, उसको समझते थे, उसका मतलब उसका मेन रीजन समझ में आ गया, तो उसके बाद वो सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। आप अपना बुक लिस्ट शेयर कीजिए कि क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से? हाँ, सिर्फ एनसीईआरटी से सर पढ़ाते थे भाई। रंजन सर का कितना योगदान रहा? रंजन सर मतलब जहाँ जहाँ पर शिक्षक का जो होता है ना, मतलब स्टूडेंट को आगे बढ़ाने के, कभी अगर मोटिवेशन आपका खत्म हो गया, मोटिवेशन जब खत्म होता है तो टीचर ही आपको मतलब दूसरों के साथ जब कंपटीशन करवाते हैं या फिर जब पूछते हैं दूसरों के सामने, तो आपको अंदर से लगता है कि मुझे ये पता नहीं है, तो आगे आपको पढ़ने का हौसला मिलता है। आपके 427 मार्क्स है, तो क्या लगता है कि कुछ और मार्क्स आ सकते थे या फिर आप अपनी तरफ से बेस्ट? नहीं, जितना मेहनत किए उतना आया है, ज्यादा कर दीजिए। आने वाले स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए कि वो आपकी तरह नंबर लें? अपना मतलब जैसे करते हैं वैसे में बस समय को थोड़ा सा पढ़ाई के लिए भी अपना निकालने की कोशिश करेंगे उसमें, क्योंकि ज्यादा कोई चेंज नहीं हो पाएगा ना। सर, एक सवाल आपसे भी है कि बच्चे जो होते हैं रॉ मटेरियल जैसे होते हैं, आप उन्हें जैसा बना दो वैसा बन जाएंगे, तो कई बार आपके सामने डिफिकल्ट बच्चे बने बनाए आते नहीं है कि आप ये टॉपर मटेरियल है, ये फेल करेगा, तो आप इन सब से कैसे डील करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि बच्चा का हम हमेशा उसका देखते हैं कि वीक पॉइंट क्या है, चाहे कुछ भी है ना। मैं आर्ट्स पढ़ा रहा हूँ मतलब नहीं, हम उसको हमेशा वो टीचर के पास भेजते हैं जो बेस्ट हो। चाहिए कभी भी मेरे से है ना, घर पे कहीं भी हम थे, इसको जब भी प्रॉब्लम हुआ इन लोगों को हम हमेशा सपोर्ट किए, और हमारा हमेशा ये नेचर ही है कि हम ये हमेशा से किसी भी व्यक्ति, और खासकर जब कोई बहुत पीछे, तो इसको एक चीज बोलते हैं कि कम से कम तुमको डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है ना, हमेशा इस चीज को बोलते हैं कम से कम, तभी तुम्हारा जो है वो होगा। और हम लोग को उम्मीद बहुत तगड़ा लगाए हुए थे है ना, कि कम से कम स्टेट में आना चाहिए, लेकिन फिर भी इतना भी है हमको संतुष्ट है, और हम आगे और भी हम शुभकामना देते हैं कि और अच्छा ये लोग करें है ना। और हमारा जो भी स्टूडेंट, अगर ये वीडियो वायरल होता है तो जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि हमको सब लाइक करता है, अभी हम जहाँ भी पढ़ाए हैं वो सब स्टूडेंट
को मैं शुभकामना देना चाहता हूँ। जिनका रिजल्ट गड़बड़ हुआ है उनको भी फिर से हताश नहीं होंगे वो, और अपना जारी रखेंगे ये। और कोई भी दिक्कत होगा तो रंजन सर हमेशा है, जब तक वो माना है। आने वाले सेशन के लिए आप बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं, या क्योंकि मुझे पता चला है कि आप दरोगा के भी कैंडिडेट हैं। हाँ, दरोगा में मेरा रिजल्ट है, अभी सीटेट में आया है, अभी रेलवे में कुछ पॉइंट से मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया है, 0.9 से। अभी जो परसों रिजल्ट आया है दरोगा में मेरा रिजल्ट है। कई से रेलवे देख लीजिए दरोगा, हम कंपटीशन का भी तैयारी कराते हैं। अभी 10-15 बच्चे ऐसे हैं जो जॉब में हैं और हमसे अभी भी उनका रिलेशन है। ऐसा नहीं कि वो भूल गए हम, है ना। जब भी हमको जरूरत पड़ता है तो आता है, मिलता है हर चीज में, ऐसा नहीं है। तो हमारा लक्ष्य यही रहता है कि बच्चा को उस लायक बनाओ कि मैट्रिक इंटर तक नहीं, कुछ आगे भी कर ले, और हमेशा है ना। आप लोगों ने टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद, और आपकी भावी जिंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गौरव से मैं पूछना चाहता हूँ, आगे आपका जो आप बताएं दरोगा ना, तो दरोगा के लिए आपको तो एसएसटी पे ज्यादा फोकस करना है, तो अभी से आप प्लान कुछ किए हैं? पढ़ेंगे बीएचयू वगैरह सीवेट निकालेंगे, हाँ, ग्रेजुएशन करके, हाँ बीएचयू ग्रेजुएशन करके उसके बाद फिर कंपटीशन का तैयारी करेंगे। अच्छा ठीक है। सोनू क्या बोले? क्रिकेटर बनेंगे आप? जैसे वो अपना शौक है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, बने क्रिकेटर बनेंगे। ये भी बात नहीं है कि बिहार में क्रिकेटर बनना लगभग नामुमकिन है। नहीं, लगभग नहीं है। आप मान्यता मिल गया है, 1 मिनट, मान्यता मिल गया आपके पटना में, आप कर सकते हैं। पहले वाला बात नहीं, आज से 10 साल पहले जब हम लोग भी थे तो नहीं था मान्यता, अब मिल गया है, आप कर सकते हैं। ये सब चीज नहीं, और जहाँ चाहे वहाँ रहा है, सीधा सीधा बात है ना। ये सब और ये सब नहीं है ना। और उसके बाद हम एक बार यूपीएससी और यूपीएससी का एग्जाम देना चाहेंगे। बीपीएससी यूपीएससी ना। अच्छा एक बात बताइए, अभी आप बहुत सारे कोचिंग को देख रहा हूँ मैं, आपका नाम को खूब वायरल कर रहा है। क्या आप किसी विशेष कोचिंग को इसका देना चाहेंगे क्या? कोई विशेष कोचिंग जैसे हमारा लगभग सभी कोचिंग सबका समान योगदान रहा है। हम किसी पर्टिकुलर कोचिंग का नाम लेकर अन्य कोचिंग को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। आपका 2 सब्जेक्ट में हम देखे टॉप है, हिंदी और एसएसटी में मार्क्स टॉपर है, मतलब शुरू से नंबर 1-2 पे है। तो उसको आप उसका तैयारी आप कैसे किए? उसका तैयारी जनरली हम पूरा बुक को थोड़े पढ़े थे, और एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार पढ़े थे। मगर जो दिक्कत होने का जो एक बार दिक्कत होता है, कुछ 2 बार होता है, बट तीसरा बार पढ़ने के बाद जैसे लगभग दिक्कत पूरा खत्म हो जाता है। डाउट को कैसे क्लियर किया? डाउट को उसके स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा और ऑनलाइन हेल्प करके, जैसे बिहार सरकार का एक योजना था ऑनलाइन क्लासेस, जिसको लगभग सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ से जो हमने पढ़ाई की उसको बेस्ट एनसीईआरटी बेस्ट पढ़ाई है वहाँ से, और उसके बाद स्पेशलिस्ट और टीचर्स जो हमारे सरकार बोलते हैं। ठीक है। और आज जो आपको कैसा फील हो रहा है ये बता दीजिए थोड़ा, सब हम लोग का भी फीलिंग इसमें शामिल हो जाए। आप लोग के चेहरे पे स्माइल। हाँ, तो आप अपना ठीक है, बहुत अच्छा। आप दोनों से मेरा है कि हमेशा आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे ये हेल्प ले सकते हैं। आपको दरोगा करना है, हम दरोगा का भी करवाते हैं सब, है ना। मेरा यहाँ ऐसा छात्र है जो रेलवे में आज एग्जाम ले लेगा ना तो आज सिलेक्शन होगा। यहाँ ये सब छात्र है ना। हाँ, मैं ये चीज कह देता हूँ, रेल मंत्री आके ले लेगा ना लो सामने, और मैं उस लड़का को दे दूंगा कि इसका रेलवे लेगा, सिलेक्शन होगा तो होगा, रेल मंत्री बैठा देगा। ये तो फिर और लास्ट टाइम मैं यही बोल रहा हूँ, जो भी मेरे बच्चे जिसको मैं पढ़ाया हूँ, अभी बहुत सारे बच्चे का मैं देखा हूँ कि 400 प्लस आया, उसको बहुत बहुत शुभकामना। और जिनका रिजल्ट खराब है वो भी टेंशन नहीं लेंगे, हम हैं और हमेशा से रहेंगे आपके साथ, कभी भी दिक्कत नहीं होना है। हम कहीं नहीं आपके पार्टी में शामिल, तो यहीं से हम आपको सबको शुभकामना देते हैं। ओके, थैंक यू। अपने जो हमारे लाइफ जो कुछ तो लाइन जाने निगाहों में मंजिल साफ थी, लेकिन हम बार बार गिरते रहे। कि निगाहों में मंजिल साफ थी, फिर भी हम बार बार गिरते रहे, लेकिन गिरने के बाद हर बार संभलते रहे। और कि हवाओं ने तो बहुत कोशिश की हमें बुझाने की, लेकिन हम तो वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे।
स्टार्ट करिए। नाम नहीं क्या वीडियो वायरल कैसे होगा? हाँ चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए। मिठाई खिलाइए। आइए आइए सब लोग आइए, यहीं से बोलो। काट बंद कर दे।